अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉफ़ी विद गौहर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हमारे साथ इरफान रियासा मौजूद हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं। आज से हम जो इस चैनल के ऊपर जो है ना एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और ये सिलसिला होगा बिज़नेस के मुतल्लिक। ठीक है, तो इरफान रियासा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये हमें क्या क्या जो है ना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से आइडिया हमें दे सकते हैं, और हमारे व्यूवर्स को क्या फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम इरफान साहब, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गौर सर साहब, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमारे नाज़रीन को बताएं कि हम आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये क्या क्या उनको दे सकते हैं। जी बिल्कुल गौर साहब, सबसे पहले आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आपकी तवज्जो से इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी यंग जनरेशन का फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो स्टक हैं आफ्टर एजुकेशन, अपनी लाइफ के अंदर स्टक हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हमने क्या करना है लाइफ के अंदर, रोड क्या मैप करना नहीं है है। किसी के पास। कोई रोड मैप नहीं है, उनकी कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं है बेसिकली, कि एजुकेशन तो हमने कर ली है, अब एजुकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट उनको नहीं स्टेप क्या पता, है? वो ब्लाइंड है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, और किसी से इसकी कोई प्रॉपर मेंटोरशिप भी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और डिस्कस अगर किसी से करते भी है तो लोग उल्टे सीधे मशवरे देते हैं। एग्जैक्टली ऐसी है, क्योंकि वो अब उनकी एक्सेस होती है अपने रिश्तेदारों की हद रिश्तेदार तक, तक ऐसे ही है। और रिश्तेदार मोस्टली, मैं सभी को तो नहीं कहता, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि वो सीधा रास्ता नहीं बताते नहीं मोस्टली। बताते, बिल्कुल मैं ऐसे ही है। सबका नहीं कह रहा, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन ये है कि हम प्रॉपर, जो बच्चा आफ्टर एजुकेशन जो फ्री हुआ है, उनको भी प्रॉपर गाइड करेंगे कि आया कि वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे काम कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को कौन सी स्किल्स अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। सही। और उन बिजनेसमैन्स को जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, या जो स्मॉल इंटरप्राइजेज़ हैं, जो यानी कि ये समझ लें कि 5 से 20 के दरमियान जिनकी मैन पावर होती है, उनको भी हम डील करेंगे। ठीक है, उनका क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं ना, वो या तो स्टार्टअप वालों में आता है, या जो स्मॉल इंटरप्राइजेज़ होती हैं ना, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल उनमें सही। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कैश फ्लो का प्रॉब्लम आता है, स्टाफ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है, मैन पावर्स के इश्यूज़ आते हैं बहुत ज़्यादा, मैनेजमेंट के इश्यूज़ आते हैं, हायरिंग के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सही। ये सारी चीज़ें, मार्केटिंग के इश्यूज़ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो उनको मैनेज करना, उनको लेके चलना, उसके लिए प्रॉपर एक मेंटोरशिप चाहिए होती है। मेंटोर का काम बेसिकली ये होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है सारे निज़ाम को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 ऑन माई कंपनीज। ठीक है, वो ज़ीरो से स्टैंड करके आज मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक वर्थ है। ठीक है, और ये सारी जब स्क्रैच से कोई बंदा चीज़ें डेवलप करके उसको एक इंटरनेशनल ब्रांड्स में कन्वर्ट करता है, तो डेफिनेटली वो सारे सिनेरियोज़ को ऑब्जर्व भी करता है, उसने बड़े डाउनफॉल भी देखे होते हैं ना, बड़े एक्सपीरियंसेस उसने प्रैक्टिकल किए होते हैं। ये किताबी नॉलेज नहीं होता बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही। जो आप डिलीवर किसी को करते हैं ना, वो किताबी नॉलेज तो आप उसको ना कहें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल लाइफ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो इश्यूज आप फेस करते हैं, उनको फिर सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला लगाया नहीं हुआ, दूसरा लगाया नहीं हुआ, तीसरा लगाया वो आ गया। सही। अब इसका मतलब ये है कि आप उसको रिपीट, जब एक्सरसाइज रिपीट करते हैं, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से वो इंटरप्राइजेज जो स्टक हैं किसी भी वजह से, उनको ये ई कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, ठीक है, अब माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त उनका जा रहा है कि वो ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं जी, हमारे कागज़ों में एट द एंड ऑफ द मंथ इतने लाख का प्रॉफिट है, लेकिन पैसा पता नहीं किधर जा रहा है। पैसा तो कहाँ जा रहा है। सही। अब वो पैसा, वो प्रॉपर एक मैनेजमेंट है। अब जब आप उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे ए टू जी, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, उसके बाद चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, चाहे प्राइवेट लेबल है, उसके बाद आपकी डिस्पैचिंग आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है, वो सारी चीज़ें जब आप उसको मैनेज करते हैं, तब जाके आपके पास एग्जैक्ट जो है वो रिजल्ट्स। यानी कि हम जो है ना नौजवानों को बिजनेस आइडिया भी दे सकते हैं, बिजनेस गाइड भी कर सकते हैं, सर्विसेज का बिजनेस भी दे सकते हैं, उसके बाद इंटरप्राइजेज और स्टार्टअप भी करवा सकते हैं। डेफिनेटली, अगर कोई बच्चा कोई भी किसी भी एज में है, देखें
जिसने काम करना है ना, एज मैटर नहीं करती। वो किसी भी एज में है, उसने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, हम उसको गाइड कर सकते हैं। सही। कोई बच्चा स्टार्टअप वाला है, हम उसको गाइड कर सकते हैं। कैरियर उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने बीएस कर लिया है, बीबीए कर लिया है, एमएस कर लिया है, अब मुझे समझ नहीं आ रही जॉब, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जॉब्स के क्या सिनेरियो जा रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही। जॉब्स तो हैं नहीं, सारे आउट ऑफ कंट्री। उनके पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो आउट ऑफ कंट्री वाली। बिल्कुल ऐसे तो वो सबसे उनको इजी लगता है कि ये इजी है हमारे लिए कि बस मुल्क से बाहर जाएं और अपना काम करें। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बहुत चार्म है बिज़नेस का, अगर उसको प्रॉपर ढंग से किया जाए और राइट स्ट्रेटजी से किया जाए। सही। बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मेरा अब्रॉड का भी एक्सपीरियंस है। आई हैव स्पेंड 4 years इन कतर, तो मुझे वहाँ का भी एक्सपीरियंस है। जो आसान बिज़नेस पाकिस्तान में करना है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। ठीक हो गया। इरफान साहब, हमारे व्यूवर को ये भी बता दें कि यहाँ पे तो हमने डिस्कस करना है, ये तो लोगों तक पहुँच जाएगा, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज आते हैं, वो हम साथ साथ गाइड करते जाएंगे। अगर कोई पर्सनली आपसे मिलना चाहे, आपकी सर्विस लेना चाहे, तो उसके कुछ चार्जेस वगैरह भी लेते हैं आप? देखिए गौर साहब, जो जैसे आपने कदम उठाया है, ठीक है, अब देखें ना कि अब आपके पास अगर मैं बैठूंगा या बैठा हूँ, तो आपको भी पता है उसका मैं चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अब देखिए आप जो पे कर रहे हैं उसका एडवांटेज पब्लिक के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम यहाँ पे हर चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, जो भी चीज़ है हर चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चनिंग आती है, ठीक है, हम उसको कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। सही। ठीक है, लेकिन कुछ इंटरप्राइजेज ऐसी होती हैं जो वेट नहीं कर सकती, हाँ। या जो स्टक हैं। अब डेफिनेटली वो वेट तो नहीं करेंगे कि ठीक है जी हम क्वेश्चन करें और उसका आंसर हमें आएगा फिर हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वो अपने एनालिसिस के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेंसी के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। सही। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि हम यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लोर करें। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास नॉलेज है, वो कम्प्लीटली इंशाल्लाह नेक नीति से डिलीवर करेंगे, वो आपके चैनल के तवज्जुह से करेंगे। ठीक हो गया। मतलब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें लाइक ऐसा होता है कि कुछ इंटरप्राइजेज़ हैं, कुछ कंपनीज़ हैं, वहाँ पे स्टाफ है, मैन पावर है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। और किसी भी बिज़नेस के अंदर ये जब इश्यूज़ आते हैं, तो ये इश्यूज़ वो होते हैं जो अनबेयरेबल हैं, जिनका नुकसान ही नुकसान है। सही। अगर किसी भी बिज़नेस ओनर को ये लगता है कि हमारा ये डाउनफॉल है, हमसे मैन पावर नहीं मैनेज हो पा रही, हमारे पास बंदा आता है वो 10-15 दिन के बाद छोड़ जाता है, या वो आता है वो एसओपी पे पूरा काम नहीं करता, तो बेसिकली उनके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स के सेक्शन होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दैट इंडस्ट्री। सही। ठीक है, उनको प्रॉपर जो है वो स्टाफ ट्रेंड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एसओपी। जो कंपनी की एसओपीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई लैक होता है, लाइक समटाइम कंपनी की एसओपीज़ के अंदर कुछ लैक्स होते हैं, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। सही। ठीक है, उनके कोई स्कोर कार्ड्स ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि अगर हम प्रोग्रेस अच्छी देंगे तो हमें ये बेनिफिट्स हैं, अगर हम ये करेंगे तो हमारा ये नुकसान है। तो वहाँ पे हम वो स्टडी करेंगे एसओपीज़ को, अगर वहाँ पे कोई डाउनफॉल आता है, हम उसको लैक है उसको कवर करेंगे। अगर वो एक्यूरेट है, फिर हम स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग करेंगे, उनको ट्रेंड करेंगे और डेफिनेटली वो आउटपुट देंगे, रिजल्ट्स देंगे। और प्रॉपर हम इस चीज़ को मेंटोर भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं। अगर एक बंदे ने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 70% बिजनेस स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं विद इन 2 years। क्यों हो जाती हैं? मेंटोरशिप की कमी की वजह से। सही। या तो वो मेंटोरशिप तक उनकी एक्सेस नहीं होती, या वो मेंटोरशिप नहीं लेते। सही। वो देखें, कोई भी अगर आपको टाइम दे रहा है ना, टाइम इज़ मनी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर कोई आपको मेंटोर टाइम देता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्किल्स ऊपर यूटिलाइज करता है। उसने पूरा बिजनेस आपका प्लान बना के करोड़ देना का है, बिजनेस है, आपको आपका 10 करोड़ का बिजनेस है, उसने आपके बिजनेस को बचाना है। बचाना है। ठीक है, अगर वो कोई आपसे चार्ज कर रहा है तो वो डेफिनेटली आपको डिलीवर भी करना है उसमें। ज़ाहिर। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो इश्यूज आता है, जो डाउनफॉल आता है, वो यही आता है कि लोग मेंटोरशिप नहीं लेते, अपने बिजनेस का लॉस कर लेते हैं। यही वजह है कि 70% स्मॉल इंडस्ट्रीज लोग स्टार्ट करते हैं,
स्टक हो जाते हैं, दिमाग माउफ हो जाते हैं, कैश फ्लो नहीं बना पाते और वो मार्केट में डिफ़ॉल्ट करके क्विट कर जाते हैं। जिनको और 10 फिर लाख रुपए इन्वेस्ट कर ले बिजनेस के ऊपर, 10,000 किसी को नहीं देना। अब देखें ना, वो डिफ़ॉल्ट करके मार्केट में अपनी लैकनेस की वजह से अब ब्लेम क्या करेंगे मार्केट के मार्केट ऊपर, को ऐसे। हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट सबके लिए है। एक बंदा ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक बंदा ग्रो कर रहा है, और देखिए ग्रो इंसान वही करता है जो टीम में काम करता टीम है। में काम करता है, ऐसे ही। और जो टीम में काम नहीं करता ना, एक बंदा है वो जनाब, वो एड्स भी अपने खुद देख रहा है, वो मार्केटिंग भी खुद देख रहा है, वो कस्टमर सर्विस भी खुद देख रहा है, वो हायरिंग फायरिंग भी खुद देख रहा है, ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज डिलीवर कर रहा है वो भी खुद मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज भी खुद कर रहा है, ठीक है, अकाउंट्स भी वो संभाल रहा है। अब मुझे ये बताएं कि वो प्रोग्रेस कैसे दे सकता है? नहीं दे सकते, वो हमेशा वहीं पे रहेगा। ऐसे ही। हमेशा प्रोग्रेस तब होती है जब आप उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हैं। बिजनेस वन मन शो होता ही नहीं है। हाँ, कभी भी नहीं होता। One देखिए man वो show तो हो एक नहीं सकता। दुकान वाला सीन है ना, ऐसे ही है। वो ट्रेडिशनल बिजनेस वाला सीन है, वो दौर खत्म हो वो गया। खत्म हो गया। देखिए जिसने वक्त के साथ खुद को चेंज नहीं ना किया, वक्त उसको चेंज कर दे। टीम के साथ काम करना वैसे भी आसान हो जाता है, आपकी Exactly जिम्मेदारी ऐसे। बढ़ जाती है। Exactly एक बंदे ने आपकी मार्केट देखनी है, एक बंदे ने आपका मतलब अलग अलग से डिपार्टमेंट है, सब देखिए, अलग अलग देखना वो है। कहते हैं ना कि अगर आपको ये लगता है कि आप 1000 रुपये का काम कर रहे हो ना, आप 1000 रुपये का काम किसी से करवा के आप 20,000 वाला काम करो, तो ऐसे ही है, बिल्कुल सही। हमेशा वो कामयाब हुआ है एंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर ऐसे ही एंटरप्रेन्योर वो कामयाब हुआ है जो ऊपर मॉनिटर करता है। मॉनिटर करता है। अच्छा, वो जब मॉनिटर करता है उसने एक सिस्टम बना लिया है, उसने सिस्टम बना लिया है, उसने लाइक के कस्टमर सर्विस के लिए भी बंदा हायर है उसके पास मार्केटिंग के लिए भी बंदा हायर है, उसके पास जो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने के लिए भी सुपरवाइज़र हायर है, फिर प्रॉपर टीम हायर है, एचआर बेशक सुपरवाइज़र कर रहा है या एचआर अलग से हायर है, फिर फीडबैक रिव्यू के लिए एक बंदा अलग से हायर है। तो वो ये समझ लें कि उसका काम है 6 से 7 बंदों को हैंडल करना। अब 6 से 7 बंदों को हैंडल करना उसके लिए इजी है एज़ कम्पेयर टू कि वो सारा बिजनेस हैंडल करे। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, 6 से 7 बंदों को जहाँ पे वो लैक देखेगा उसको वो पूरा कर सकता है। कर सकता है। इससे क्या होगी, प्रोग्रेस बनेगी। अब उसने सिर्फ 6-7 बंदों को चलाना है, वो समझे कंपनी चला रहा है। ये स्मॉल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर इसी तरह से बड़ी इंडस्ट्री है, अब देखिए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर डिपार्टमेंट इसीलिए बने होते हैं। हालांकि वो लाइक अगर आप देखिए जीएम ही देख लें, उसने क्या करना होता है, साइन ही करना होता है, करने उसको। ठीक है, लेकिन उसके नीचे कितने मैनेजर हैं। अब वो सारे काम जीएम खुद भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, वो डिवाइड करता है। जब आप लोड डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हायर किया किसी को, तो समझें आपने एक जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी। ऐसे ही है, हो सकता है वो आपसे बेस्ट प्ले करे, ऐसे ही। ठीक है, आपके पास टाइम है, आप ये देखें कि मैंने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना। अब मेन फोकस आपका रेवेन्यू के ऊपर हो। आप मार्केटिंग ट्रेंड को देखें, आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखें, आप उस पर काम करें कि रेवेन्यू कहाँ से आना है। रेवेन्यू निकालने के फार्मूले आप अप्लाई करें अपनी टीम के ऊपर, वो रेवेन्यू आपके लिए निकालेंगे। तो हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। अब जब होता ये है 70% इंडस्ट्री में कि बंदा सारे काम खुद ही करने शुरू कर देता है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। एक बंदा जो है वो कभी भी हर फन मौला नहीं हो सकता, ठीक है। हर बंदा जो है वो हर काम नहीं कर सकता। जो लोग अपने आप को अकले कुल समझते हैं ना, वो हमेशा जो है ना नाकाम हो जाते हैं। नाज़रीन, ये एक छोटी सी वीडियो है, ये समझ लें कि एक इंट्रो है, एक बता दिया गया है आपको कि यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको क्या क्या मिल सकता है, या इरफान साहब से हम कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं। तो आप सब ने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन आग पे जो है क्लिक कर देना ताकि परफेक्ट वीडियो आप तक बर वक्त टाइम पे पहुंच सके। और इसी के साथ साथ जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिनके पास आइडियाज़ नहीं हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवालात जो है ना वो हमें भेज सकते हैं, या जो चैनल का जो नंबर आ रहा है आपका बायो के अंदर, आप उस पर रब्ता भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर अपनी वॉइस मैसेज के साथ, या टेक्स्ट के साथ अपने सवालात भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इरफान साहब से जो है ना मुकम्मल आपके जो भी सवालात होंगे उनके जवाब जो है ना आप तक पहुँचाएँगे हर तरीके